क्या आप जानते हैं कि एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, लेकिन जब किसी इंसान का समय खराब हो जाए तो उसे कचरा समझकर ठुकरा दिया जाता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने नाले का कीड़ा कहा, पर उसने उसी कचरे से अपनी तकदीर का वो हीरा ढूंढ निकाला जिसे देख दुनिया दंग रह गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रुकी हुई किस्मत को चलते हुए देखेंगे। अर्जुन शहर के सबसे बड़े कचरे के ढेर के पास एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती, अर्जुन नंगे पैर कांच और लोहे के बीच अपनी किस्मत तलाशता। घर में उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी रहती, जिनका दवाइयों के लिए अर्जुन को हर दिन लड़ना पड़ता था। एक दिन अर्जुन दवा की दुकान पर गया, पर उसके पास सिर्फ 2 रुपए कम पड़ रहे थे। साहब, माँ बहुत बीमार है, ये दवा दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगा। दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए बाहर निकाल दिया। कल कभी नहीं आता, भिखारी कहीं के। अर्जुन बारिश में भीगते हुए वापस आ रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकती हुई घड़ी की दुकान पर पड़ी। उसने सिर्फ दुकान के पीछे पड़े कचरे को देखने की कोशिश की कि शायद कोई लोहा मिल जाए, पर मालिक ने उसे देख लिया और नाली का कीड़ा कहकर उसे कीचड़ में धक्का दे दिया। कीचड़ से सने अर्जुन के हाथ एक पुरानी बहुत ही अनोखी घड़ी लगी। वह घड़ी टूट चुकी थी, उसके कांटे रुक चुके थे, बिल्कुल अर्जुन की जिंदगी की तरह। अर्जुन उसे अपनी झुग्गी में ले गया और उसे गौर से देखने लगा। उसने बचपन में अपने दादाजी को घड़ियां खोलते देखा था। वही धुंधली यादें उसके काम आने लगी। अर्जुन ने सुई और चिमटे की मदद से उस घड़ी के एक एक पुर्जे को अलग किया। पूरी रात बीत गई। सूरज की पहली किरण ने जब दस्तक दी तो अर्जुन की आंखों में नींद नहीं, एक जुनून था। अचानक एक हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह घड़ी चलने लगी थी। वह सिर्फ घड़ी नहीं, अर्जुन के 72 समय की शुरुआत थी। अर्जुन ने अब पुराने कबाड़ से घड़ियां खरीदकर उन्हें नया बनाना शुरू किया। शहर के बड़े बड़े अमीर अपनी कीमती घड़ियां लेकर अर्जुन के पास आने लगे। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी माँ का इलाज कराया और एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। उसका नाम अब समय का जादूगर पड़ गया था। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी खुद की लग्जरी वॉच कंपनी शुरू की। वह लड़का जो कभी कचरा चुनता था, अब करोड़ों के ब्रांड का मालिक था। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी आया। वह वही घड़ी की दुकान का मालिक था जिसने कभी अर्जुन को धक्का दिया था। बेटा, मेरी ये पुश्तैनी घड़ी खराब है, कोई इसे ठीक नहीं कर पाया, क्या तुम मदद करोगे? अर्जुन चुपचाप उठा, घड़ी ली और उसे सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर दिया। दुकानदार ने पैसे देने चाहे तो अर्जुन ने उसका हाथ रोक दिया। साहब, आपने मुझे एक बार कहा था कि कल कभी नहीं आता, पर सच तो ये है कि समय सबका आता है, बस उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अर्जुन ने ना कोई बदला लिया, बल्कि उसे सम्मान के साथ विदा किया, क्योंकि वह जानता था कि नफरत से सिर्फ समय बर्बाद होता है और मोहब्बत से समय सुधरता है। दोस्तों, अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है तो घबराइए मत, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि सुइया चाहे कितनी भी रुके, वक्त तो आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।